महाराज जी ने लंबे समय तक तपस्या की और आप और मेरी उम्र के जानते हैं, जब मैं छोटा था तब से करनदास जी के दर्शन करने गए, बाबा रामदेवरा के मंदिर में आने का, उनसे मिलने का, और जहाँ कहीं भी जागरण जम्मा सभा होती तो करनदास जी के दर्शन करने का अवसर मिलता था। आज वो शरीर के रूप में तो अपने बीच में नहीं है, शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अमर है। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और आज जहाँ कहीं भी वो भगवान के चरणों में है, भगवान के पास है, वहाँ से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए बोलिए करनदास जी महाराज की, बोलिए बाबा रामदेव जी की। मित्रों, ये वर्तमान युग कलयुग का युग है और कलयुग के युग में जितने व्यक्ति आस्तिक है उतना ही धर्म की ध्वजा अक्षुण्ण रहती है। ये हमारे धर्म की ध्वजा अक्षुण्ण तभी है जैसे करनदास जैसे अनेक संत तपस्या करते हैं, ग्रह गृहस्थी को सद्मार्ग पर चलने का रास्ता बताते हैं। हम छोटे मोटे कहीं भटक जाते हैं तो वो हमको दिशा देते हैं। करनदास जी की तपस्या से आप लोग वाकिफ होंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत नजदीक से उनको जानता हूं और करनदास जी के आशीर्वाद से रामदेवरा में जो काम हुआ था, बहुत पुरानी बात है, 2004-5 के आसपास की बात है। लेकिन मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि स्थान धीरे धीरे अपने आप प्रकृति के अनुसार परिवर्तन होकर बनता है। बाबा रामदेवरा का स्थान भी एक दिन तो वैसा ही होगा। आज धीरे धीरे कितना बड़ा स्थान हो गया है और आज हमको ये करनदास जी की समाधि का स्थल भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन आने वाले युगों में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनेगा, ऐसा हम सब मानते हैं। और वो निर्भर करता है हमारी आस्था पर। ये घोषणाएं, ये सब तो ठीक है, अपनी जगह पर जरूरी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा है हमारी आस्था। अगर हमारी प्रभु में, संतों में, महात्माओं में आस्था अगर है और आस्था से हम आते हैं और आस्था से काम करते हैं तो वो कभी भी निष्फल नहीं होता है, वो हमेशा सफल होता है। और आज इतने बड़े भाविक बड़ी संख्या में, छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान भी है, मेरे उम्र के साथी भी हैं, और सबकी आस्था है कि ये स्थान एक दिन अच्छा बने। लोग यहाँ आवे, पूजा पाठ करे, आरती करे, भजन करे, अपने अपने इष्ट देव को याद करे, करनदास जी की समाधि पर माथा टेक कर प्रभु को याद करे, बाबा रामदेव जी को याद करे, तो जरूर दिनों दिन ये आश्रम बहुत विकसित होगा। ये जिस हॉल में आप बैठे हैं, ये अभी आपको छोटा लगा, लेकिन आंसू ने अपनी गाड़ी कमाई से बनाया। हो सकता है इसके स्थान पर बहुत बड़ा हॉल भी बनेगा, आसपास में पैरोडमा भी हमारे घोषणा कर रहे हैं पैरोडमा होने से। उनको नहीं पता पैरोडमा होता क्या है, वो तो सुने अखबारों में, इसलिए वो पैरोडमा है। लेकिन मेरा ये मानना है, हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, हमारा अपना एक तरीका है, हमारे अपने धार्मिक स्थल है, उसके अनुसार यहाँ कोई स्थान बने, वो सबके काम में आवे। जागरण हो, जमा हो, बाबा की बीज हो, तीर्थदास जी का जब हमेशा समाधि स्थल की दिन आएगा, उस दिन का सभा संपत्त हो और वो सब जन उपयोगी भवन हो, तो वो सबसे ज्यादा अधिक काम आता है, वो युगों तक याद किया जाता है। आज ये टिन सेट बना हुआ है तो अपन आराम से बैठे, अगर ये टिन सेट नहीं होता तो टेंट लगाते या कोई को व्यवस्था करते। तो हमेशा किसी तीर्थ स्थल को विकसित करना है तो जनता के उपयोग में कौन सी चीज आ रही है, वो सबसे पहले जरूरत है। और इसी तरह से मेरा ये मानना है कि इस तीर्थ स्थल में जितना रमणीक दिख रहा है, जितनी हरियाली दिख रही है, वो और अधिक हो।
और स्थित स्थल में पहली आवश्यकता कौन सी होगी वो यहाँ के प्रतिनिधि जो है वो तय करेंगे कि हमारी पहली आवश्यकता ये है। यहाँ का जो भी व्यवस्था करने वाले हैं, चाहे जबल के हैं या आसपास के एरिया के जो भी व्यवस्था करने वाले हैं, उनको ध्यान रहेगा। और सरकारी कायदे कानून से जहाँ पैसा लग सकता है वहाँ लगना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें मेरा कुछ भी लगने वाला नहीं है। ये तो सब आपका ही दिया हुआ है। और आज बोलने की जो ताकत दी है वो आपने दी, सतीश कौम ने दी है, पूरे लूणी क्षेत्र के लोगों ने दी है। और इसीलिए मैं जो कुछ भी हूं वो आपकी दी हुई देन है, आपका ही आशीर्वाद है। और आपके आशीर्वाद से यहाँ खड़े हैं। इसलिए मैं यहाँ का जो ट्रस्ट मंडल है, यहाँ की व्यवस्थापक समिति है, या जो भी यहाँ व्यवस्था करने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनकी मार्फत यहाँ काम होगा। और वो जो भी तय करेंगे, जितना भी तय करेंगे, उनके लिए खुली छूट है कि वो यहाँ का स्थान को बढ़ाने के लिए कितना ही लगावे। वो मांगेंगे वो तो अलग, उनकी व्यवस्था के अनुसार, उनके प्लानिंग के अनुसार कि आप इस बार यहाँ बनाना है, इतना बनाना है, कुछ की बार अगली बार यहाँ बनाना है, वो उनके लिए नक्शा बनाएंगे, स्थान बनाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन रामदेवराज में भी स्थान की जरूरत है, वहां भी बड़े सत्संग की जरूरत होती है, तो हॉल कम पड़ता है, मैंने कई बार देखा है। इसलिए मैं व्यवस्थापक समिति अगर इजाजत देगी और उनको जरूरत होगी, वो लेटर पैड पे लिख के देंगे, तो 11 लाख तक की राशि मैं एमएलए कोटे से इस हॉल में लगा दूं। और ये कम पड़े तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और भी चाहिए तो और भी मिल जाएगा। आपको तो ये चिंता करनी है कि हमारा ये स्थान धीरे धीरे बढ़ करके किस तरह से बढ़िया हो। ये हमारी कॉलोनी जब से मैं छोटा हूं तब से आने लगे, धीरे धीरे सबसे आज विकसित कॉलोनी हुई है। आप ये नाम पढ़ते होंगे इधर रामदेव नगर, ये रामदेव नगर बना है, तो नगर के अनुरूप इसमें विकास भी होगा। रामदेव नगर बना है तो रामदेव नगर पंचायत भी बनेगी, और भी बन गई। हाँ, वो तो मैं तो बाकी को देखा होता, विकास करने पर होता है, वो अपना आप दिखता है, कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने होगा और अपना आप दिखेगा, और जो दिखेगा वो अपना आप ही जताएगा। आप सब पंच यहाँ विराजमान हैं। आज मैं हाथ जोड़ से एक चीज आपसे निवेदन करता हूं, यहाँ जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन हमको भी समय के अनुकूल चलना पड़ेगा। अब समय थोड़ा सा परिवर्तन होता है, आप लोग सुनते हैं आजकल अपने वाला जो काम हो रहा था वो धीरे धीरे नहीं हो रहा है, और आज यहाँ कहीं नजदीक भी नहीं है, तो इस समय की हो जाता है, समय अपना आप करवाता है। और इसीलिए हम लोग शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें, हमारे बालक बालिकाओं को बड़ी से बड़ी शिक्षा दिलावें, रात्रिकालीन कार्यक्रम कम से कम हो। हमारे पंचों का तो धीरे धीरे अपना आप आपने कुछ कर दिया है, लेकिन रात्रिकालीन कार्यक्रम भी धीरे धीरे कम हो, शिक्षा का प्रचार और प्रचार हो, और हम एक दूसरे का प्रेम करना सीखें, हम एक दूसरे का मान और सम्मान करना सीखें। आपका कहाँ देह है, कभी राजनीति की बात नहीं करनी, आज मैं खुले रूप से इस समाज के सामने कह रहा हूं। आपका जहाँ देह है वह आराम से काम में लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। पर चुनाव खत्म होने के बाद ये मन से निकाल दीजिए कि मैं किस पार्टी का हूं, मेरा देह कहाँ है। उसके बाद आपका देह सिर्फ एक होना चाहिए कि मेरे देश, मेरे गांव, मेरे गली का विकास कैसे हो सकता है, वो ध्येय रखना चाहिए। और मैं खुले रूप से कहता हूं, आपका देह कहीं रहा होगा, आने वाले चुनाव में आपका देह और कहीं रहेगा, रखना आराम से खुले। होली मर्जी तक गैर ना जो, लेकिन होली की अरे बाद में
પછી તો આપણે सब मिल और गाँव रो पर विकास की कर वे बातों करो तो ठीक है। उन होली बीते बाद में ही मन में कुटला ही राख ने काम भी बढ़ाओ तो वो ठीक नहीं लगे। आप धाम धाम के बढ़ाओ। यहाँ कैरू के लोग बैठे हैं, मैं थोड़ा उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ। जो भी आपका ध्येय है, लेकिन याद करो पिछले 55 साल के, और खुले दिल से याद करो। न हमारा कोई धर्म है, न हमारी कोई जाति है, न हमारा कोई देश है, हमारा गांव है। हम सब का धर्म है, जाति है, देश है। वो एक है कि हमारा एरिया का विकास कैसे हो, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो, ये लेकर के हमको चलना चाहिए। इतने साल बीतने के बावजूद उस पूरे एरिया को आप सब परिचित हैं, एक एक आदमी परिचित है। न वहाँ तहसील बनी, न वहाँ सभाखाना बना, न वहाँ महाविद्यालय बना, ना वह और कुछ बना, और फिर भी ये सब एक मन से सेवते ही गए। कोई बात नहीं, हमने काम किया, दिल छोड़ के काम किया है। और चुनाव में खुले रूप से कहता हूं, जहां आपका ध्येय हो, जहां आपका मन लगे, जहां आपकी आत्मा कहे, वहां खुल से देना। लेकिन विकास का काम हो तब जरूर कहना, उसमें शंका मत रखना। ये यहाँ का मत गए, हमें काम की बढ़ाओ। ये प्रजातंत्र है, और इस प्रजातंत्र में जिनकी ज्यादा, जिनके ऊपर लोगों का हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, वो जीतता है। उसमें किसी का कोई बड़ा ही नहीं है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। प्रजातंत्र में कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, होता रहता है। ये तो प्रजातंत्र का खेल है। लेकिन कई लोगों ने मन में कुटला ही गया, वाह मन तकलीफ है, बाकी भले कहीं नहीं है। बैठा दिखे कहीं, बोले कहीं, हाले कहीं, करे कहीं, वो टुकड़ा ही नहीं। इसलिए खुले दिल, खुले मन, खुली आत्मा। और मैं खुले रूप में कहता हूँ, व्यक्तिगत सबको जानता हूँ, वैसे नहीं जानता, एक एक को व्यक्तिगत सबको जानता हूँ। और मैं खुले रूप में कहता हूँ, आज बाबा के स्तर पर खड़ा हूँ, यहाँ कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। ये समाधि स्तर पर खड़े हुए यहाँ कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। और यहाँ बैठा बैठा भी आदमी कुटला ही रखता है तो उसका भला भी कभी नहीं हो सकता। मैं आपको खुले रूप में कहता हूँ। इसीलिए आइए हम सब मिलकर के अपना देश का, अपने एरिया का कैसा विकास करें। पानी की समस्या अपने यहाँ है, सड़कों की समस्या अपने यहाँ है, स्कूल में सफाखाना में डॉक्टरों की समस्या अपने यहाँ है, स्कूल में मास्टरों की समस्या अपने। ऐसा हम कैसे समाधान कर सकते हैं? कभी हम बैठ के हिसाब जोड़ें कि मैंने कितनी क्या बोया और मुझे क्या फल मिला, मैंने किसकी क्या सेवा की और मुझे क्या फल मिला। ये युवा साथी सब जो है मेरे साथ बैठने वाले हैं। मैं कभी एक दिन बताया था, मैंने गणेश में कोई मीटिंग थी, तब हिसाब करके। और कभी राजनीतिक बात होगी तो बताएंगे। आज यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ धर्म सभा है, और धर्म सभा में सिर्फ धर्म की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। पर कभी न कभी अपन को भी आंकलन करना चाहिए, और आंकलन नहीं करना और बार-बार कहते यहाँ पर मीस मैं हालता रहा तो अपनी मर्जी रोके कोई को नहीं। अपन थे अपर पहाड़, अपर आत्मा अपर पहाड़ है। लेकिन मित्रों, अपने और पराये को पहचानना सीख लो। समय बीत गया है, 75 साल आजादी हो गया है। आज भी आपको जाजम पे बैठना पड़ता है, आज भी आपको मान और सम्मान से क्यों नहीं बतलाया जा रहा है, इसका आंकलन हमको करना पड़ेगा। और जिस दिन हम आंकलन नहीं करेंगे तो इसी तरह से चलते रहेंगे। हमको आंकलन करना है। क्या इतने वर्षों के बाद हमको आजादी मिली? क्या इतने वर्षों के बाद भी हम आजाद हुए? क्या इतने वर्षों के बाद भी हमको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार मिला? या इतने वर्षों के उपरांत कुछ लोगों के बहकावे में आकर के हम बिना अपना विचार किए ही चलते जा रहे हैं? आप अपना विचार करो, खुले रूप से विचार करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन अपने बाप ने एक बार तोड़ दो और आपको जो ठीक लगे वो करो। इतना ही मेरा निवेदन है। आज कर्णदास जी बाप जी के इस समाधि के कार्यक्रम में आप सब लोग आए हो। यहां से गुरु की एक सीख लेके जाना कि मैं मेरे एरिया के विकास की बात करूंगा, समाज हित की बात करूंगा, जितना हो सके उतना सत्य बोलूंगा, जितना हो सके वो प्रेम रखूंगा, जितना हो सके मन की कुटिलता है वो बाहर निकालूंगा।
और आज अगर हम ये करमदास जी के समाधि से ये वचन लेके गए तो सबका भला होगा। हमारे यहाँ तो पहला खाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम तो इस सिद्धांत से चलने वाले हैं और जो कुछ भी है खुला है, खुदी की किताब है और खुली किताब है। जनता का आशीर्वाद होगा, बोलने की ताकत मिल जाएगी। जनता का आशीर्वाद नहीं होगा, बोलने की ताकत नहीं मिलेगी। जिसको मिलेगी उसी को साथ है। अंत में मित्रों, मैं इस समाज से निवेदन करता हूं, समय पढ़ाई का है, बहुत अच्छे पढ़ भी रहे हैं बच्चे, नौकरियों में भी जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अवसर है। और विशेषकर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये पहला अवसर है। आप माने या नहीं माने, अखबार पढ़े, टीवी देखे, वीडियो देखे या सरकार की वेबसाइट देखे, हमारे में सबसे ज्यादा हमने काम का विकास के लिए जो आयाम किया, पहला जो काम किया है वो हमने किया है पेयजल का। राजस्थान में सबसे अधिक समस्या है वो पेयजल की है। मैं इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। दूसरा जो हमने संकल्प लिया है वो लिखा है राजस्थान में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने। अनेक ये बच्चे खड़े हैं जिनके पास नौकरी नहीं है और वो कोई इतने बड़े भी नहीं है कि सब आईएएस, आईपीएस, आरएएस बन सके, ये कोई जरूरी नहीं है, सबकी हिम्मत नहीं हो सकती है। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि जो हमारी छोटी छोटी नौकरियां हैं, जो हमारे समाज का छोटा छोटा बच्चा ले सकता है, बाबू की नौकरी, पटवारी की, ग्राम सेवक की जिसको वीडियो बोलते हैं, ड्राइवर की, ये छोटी छोटी नौकरियां हैं, वो 10वीं पास कोई भी बच्चा हिम्मत करके उसको ले सकता है। और हम जो यहाँ बैठे हैं वो सब सामान्य परिवार के लोग हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं। हाँ, हम में से अनेक बच्चे होंगे वो आईएएस ही बनेंगे, आईपीएस ही बनेंगे, बड़ी बड़ी नौकरियों में भी जाएंगे, लेकिन सब नहीं हो सकता। कभी कल्पना करना आप, पिछले 20-22 सालों से एक बार भी जो हमारा अंतिम अधिकारी होता है, चपरासी होता है, उसकी वैकेंसी नहीं निकली। पिछले 17-18 सालों से ड्राइवर की वैकेंसी नहीं निकली। ऐसे ऐसे करके 1,80,000 ये जो छोटी छोटी नौकरियां हैं, इसको हम संकल्प देके, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने ये संकल्प लिया है कि हमारे इस साल में, आने वाले साल के अंदर, हमने अभी तक 70,000 के लगभग सरकारी नौकरी दे दी है। उनको हाथ में बैठ करके, आप में से कोई साक्षी होंगे और आप में से कोई साक्षी नहीं होंगे। और आने वाले का कैलेंडर, कल का अखबार आपने देखा होगा, नहीं तो राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे जाकर ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। हमने कैलेंडर जारी कर दिया कि किस तारीख को कौन सी परीक्षा होगी और इन सारी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होगा। जिसको जो नौकरी ठीक लगे, जिसकी जो मेहनत कर सके, जिसमें जो पास हो सके। वो जमाना गया नकल मारने का, वो जमाना गया डब्बी बैठाने का। आप सब सुने पुराने क्या क्या होता था। बच्चा मेहनत करके जाता था, अच्छे नंबर लाने का, बहुत अच्छा पेपर हुआ और दूसरे पता लगा पेपर आउट हो गया। वो जमाने का इतनी परीक्षा हो गई, कोई बूंद भी इधर उधर नहीं हुई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जो पढ़ाई करेगा वो नौकरी पाएगा। और ये नकल मारने का और ये ऊपर से करने का, ये सब जो खेला है वो खेला नहीं चलेगा। खेला चलेगा तो पढ़ाई का चलेगा। इसलिए मेरा जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनसे मेरा आह्वान है, आइए हम ज्वाइन करें, इस सरकार के संपर्क के साथ हैं। आने वाले 5 साल, 12-13 महीने चले गए, आने वाले 5 साल, आने वाले 4 साल के अंदर पूरे 4 लाख लोगों को, बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी और 10 लाख के लगभग रोजगार के अवसर। जो हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ है, इसके सब जो उद्योग लगेंगे, उसमें हमारी पहली शर्त है कि हमारे बच्चों को आप रखोगे वहां। इसीलिए मैं आज ये जो नौजवान है उनका आह्वान करता हूं
कि जो बेरोजगारी का धब्बा राजस्थान पर लगा हुआ है, इसको हम सबको मिलकर के मिटाना है। और इसको मिटाएंगे उसी टाइम कहेंगे राजस्थान विकसित हुआ, नहीं तो राजस्थान विकसित नहीं होगा। मित्रों, आप अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो पढ़ाई में लग जावे और आने वाली नौकरी प्राप्त करे, जिसमें आजकल अब नहीं, पहला तो पूछता कि दिनों कितना है, धन की तो है, जमीन की आज पूछे घर में नौकर कितना है। और समय आ गया है, इसीलिए अनुसार आपको चलना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, अपना स्वयं का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और पंच हूँ लीजो, मारवाड़ी में कह दूँ खालो खुद खुलो खातो है, आंखों में चिराग दे मंच पर बैठा जगी कहीं कहीं घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणाओं की नहीं हुए, हाथों हाथ लागे, घोषणा करने वालों का टाइम गयो, अब तो ये दिया ये लगाया ये काम हुआ। इन बातों में विश्वास करने वाला आदमी हो, जितना सही उतना ले लीजिए, कोई नहीं कह सकेगा इन बातें आज ये लगेगा, सुकृत में लगेगा, भगवान के नाम का लगेगा। जो चाहिए वो कमेटी जो भी है अपना आवेदन करे और लगावे, यही मेरा निवेदन था। यहाँ बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले राम सा पीर की जय हो। हुनिया सवान साहब, हुनो सवान साहब, हुनिया करो, हुनो नहीं हो, आई प्रॉब्लम है। ये पट्टे का काम मैं सोहन साहब को, कैरू वालों को देता हूँ। इस जमीन का जहाँ जाके ये पता करके आ जाएगा। मित्रों, ये इनको पता है, आदमी को दिखता है कि दिन में फिर भी वो कोशिश करता है कि रात कहने की कोशिश करता है, तब वो आदमी सही नहीं है। ये ओरण है, और ओरण का पट्टा न तो आज दिन तक बना है न कभी बनेगा। और यहाँ समाधि में बैठ के गलत बात करता है, उसका मैं कभी साथ नहीं दूंगा। खुली बात, सही बात, निकस बात कहनी। अगर ओरण का पट्टा बनता है तो बोलो खड़ा होके। बहुत बहुत धन्यवाद। जो समाज कहेगा उसी स्थान पर खड़े रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी का। मंत्री जी सरकार के हाथ में, सरकार का हाथ में सब है। ये था उद्बोधन आदरणीय मंत्री जी का, और जो बातें कही हैं वो सटीक रूप से कह दी है। और बिल्कुल एक बात रो मनन करता है कि आपके साथ है हमेशा के, जितना मांगो उतना दे दो, दे दूंगा, जितना मांगो ना उतना दे देगा। और कई चीजें होता है, बहुत कुछ हो जाएगा। एक बार ताली बजाओ जोरदार, दिल से बात बोलती है। बाकी जितने सरकार के नियम है, नियम के अनुरूप काम होगा। चलिए, सभी पधारे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आपका आभार यहाँ पर पधारने के लिए। महेंद्र जी, तुलसीराम जी, बबर जी और मंत्री जी। मंत्री जी ने तो मेरे की कितना सरल स्वभाव के अब अनुमान लगा सकते हैं। मुझे ये पहले दुपट्टा, आपका दुपट्टा मुझे पहना दिया। आपका यहाँ पर पधारने के लिए आभार। समय बनाने में समय लगता, अनुबंध बनाने में समय लगता, बातें बताने में अलग चीज, इतिहास बनाने में समय लगता है। यहाँ पर पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। प्रेम जी सोलंकी साहब, शेरा राम जी और दिनेश जी